दोस्तों स्टॉक मार्केट में आज भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। 1% से ज़्यादा निफ्टी करेक्ट हो चुका है और अब 17,000 का जो एक क्रिटिकल उसका सपोर्ट जोन है उसके आसपास वो आ चुका है और अभी 17,000 के नीचे निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो जब भी निफ्टी बहुत ज़्यादा करेक्ट होता है तो मेरे पास कमेंट सेक्शन में ये कमेंट्स आने लगते हैं कि क्यों आज मार्केट गिरा है, क्या रीज़न है, उस पर डिस्कशन करने के लिए वीडियो बनाने की बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आने लगते हैं। तो दोस्तों देखिए, पिछले 2 दिन से मैं आपको ये चीज लगातार बता रहा हूं कि जो इकॉनमी है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस हो रही हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट आने वाले 3 से 6 महीने के लिए एटलीस्ट ऐसे ही वॉलेटाइल रहने वाला है। हो सकता है 2-4 दिन मार्केट ऐसे अचानक से 1-2% बढ़ जाए जिसका आपको कोई रीजन ना मिले, लेकिन आने वाले 3 से 6 महीना बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट रहने वाला है। और स्पेशली अगर आप अब आने वाले 1 महीने देखेंगे, जब Q4 के रिजल्ट्स आने लगेंगे अलग अलग कंपनीज के, तब मार्केट उन रिजल्ट्स पे भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करने वाली है। और अगर थोड़ा बहुत भी एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट आते हैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आने वाली है मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट का एक जोन चलता है कि कुछ पीरियड ऐसा होता है, हमने आज से 1-1.5 साल पहले हम देखते थे कोई भी छोटी से छोटी न्यूज आती थी और मार्केट एक दिन में 2% 3% बढ़ने लगता था, क्योंकि उस टाइम पे एक यूफोरिया चल रहा था, अलग से बहुत ज्यादा लिक्विडिटी थी मार्केट में, जिसकी वजह से लगातार बाइंग हो रही थी। फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी बाय कर रहे थे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी लगातार बाय कर रहे थे, इसकी वजह से मार्केट बढ़ रही थी। अभी वही चीज उल्टी हो गई है कि थोड़ा बहुत भी नेगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट अचानक से गिरने लगती है और पॉजिटिव न्यूज पे बहुत ज्यादा असर नहीं आता है, क्योंकि अब यूफोरिया खत्म हो गया है, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, जिसकी वजह से यहां पर करेक्शन देखने को मिलती है। वो चीज हमने कल भी देखी थी, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनीज के रिजल्ट आए थे, एक्सपेक्टेशन जैसे नहीं आए थे, तो कल एक दिन में इन्फोसिस 7% और एचडीएफसी बैंक 4% करेक्ट हुआ था। वही चीज आज भी देखने को मिली। आज भी ये दोनों जो दिग्गज कंपनियां हैं ये 4% से ज्यादा करेक्ट हुई है। हालांकि अगर आप निफ्टी में देखेंगे, आज 1.25% की गिरावट है, कल 1.75% की थी, लेकिन ब्रॉडर अगर आप मार्केट देखेंगे आज बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिली है। बाकी कंपनीज में भी बहुत ज्यादा करेक्शन आज देखने को मिली है, तो वो चीज आपको समझकर चलना है। अब बहुत सारे लोग आज ये बात कर रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है वो इंटेंसिफाई हो गई है, जिसकी वजह से मार्केट पे इंपैक्ट आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उसका जो भी फैक्टर था वो हम प्राइस्ड इन ऑलरेडी कर चुके थे, जब हमने एक दिन में देखा था कि मार्केट एक दिन में 4-4.5% करेक्ट हो गई थी। अब दोस्तों यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है वो इंटेंसिफाई भी अगर हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई फर्क पड़ेगा। जिस दिन कोई ऐसा बहुत बैड न्यूज आ जाती है, न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस दिन आपको फिर से वही मंजर देखने को मिलेगा जो हमने आज से 1-1.5 महीने पहले देखा था कि मार्केट सीधा 3-4% करेक्ट होगी। तो वो चीज मुझे नहीं लगता अभी चल रही है। एक्चुअली जो आज गिरावट देखने को मिल रही है वो लगातार जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनकी सेलिंग की वजह से दिख रही है, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे 2 बजे के बाद अचानक से मार्केट गिरने लगी है, तो 2 बजे के बाद जनरली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो वो चीज आज मार्केट में हुई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्यों ऐसा कर रहे हैं उस पर मैं कई बार आपको बता चुका हूं, और इसका छोटा सा रीजन यही है कि वहां पर देखने को मिल रहा है कि अब इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ने लगा है। अभी 6 महीने पहले तक इंडिया में कोई इन्फ्लेशन की बात नहीं करता था, हम यूएस की इन्फ्लेशन की बात करते थे, लेकिन इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन 7% के आसपास हो चुकी है। इसका मतलब आप सीधा सा ये मानिए, अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे अपना 7% कमा रहे हैं तो आप इन्फ्लेशन को सिर्फ बीट कर पा रहे हैं, इन्फ्लेशन के आसपास के रिटर्न आप कमा रहे हैं। तो इन्फ्लेशन इंडिया में बहुत ज्यादा हो चुकी है। आई डोंट नो कि क्यों लोग इस पे बात नहीं कर रहे हैं, इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है और कोई स्टेप्स भी अभी नहीं उठाए जा रहे हैं इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न बन चुका है। मैं पिछले 3-4 महीने से आपको यही चीज बोल रहा हूं कि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट इकोनॉमी पे लगातार डालता है, और यही चीज अब आने वाले टाइम में इंडिया की इकोनॉमी पे भी देखने को मिल सकती है। उसका एक ही इलाज होता है कि वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे तो जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट है
वहां वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, तो स्टॉक मार्केट से पैसा निकलना शुरू हो चुका है, क्योंकि जो यूएस की यील्ड है 10 सालों की वो लगातार ऊपर जा रही है। तो ये एक दो रीज़न है जिसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार सेलिंग कर रहे हैं, और जो यूएस का जो डॉलर का इंडेक्स है वो भी लगातार ऊपर जा रहा है। तो अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, यूएस के लोग अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और डॉलर के रुपए की कीमत घटती जाती है तो उनका नुकसान होता है। तो वो बेटर होता है कि वो पैसा वहां से निकाल लें, क्योंकि उनको जो एवरेज रेट है वो कम मिलता है। तो ये दो चार रीजन है जिसकी वजह से सेलिंग हो रही है, ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। तो यही रीजंस हैं जिसकी वजह से लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है, और आने वाला टाइम भी वॉलेटाइल रहने वाला है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि बहुत ज्यादा जल्दी करने की कोशिश मत करिए। मार्केट कहीं नहीं भाग रही है, ऐसा नहीं है कि कल से लगातार मार्केट बढ़ने लगेगा और 20,000 हो जाएगा। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास बहुत लिमिटेड कैपिटल होती है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बाय ऑन डिप्स के चक्कर में आप पैसा मत लगाइएगा। ऐसा मौका इस 2022 में मिलने वाला है, और हो सकता है 3 से 6 महीने में और अट्रैक्टिव प्राइसेस पे आपको निफ्टी देखने को मिले। ये चीज मैंने आज से एक हफ्ते पहले आपको, जब मार्केट 18,000 थी, तब भी यही बोला था कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर पैसा आपको नहीं लगाना है, और ये चीज मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा पैसा आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, अगर आप 18,000 से भी देखेंगे, 5-7% के आसपास ओवरऑल निफ्टी करेक्ट हुआ है। तो बहुत ज्यादा अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं आई है लमसम करने की। थोड़ा पेशेंस आप रखिए। हम जो गेम खेल रहे हैं ये लॉन्ग टर्म का गेम है, तो यहां पर 1-2%, 5%, 7% की गिरावट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों, अगर आपको लमसम में इन्वेस्टमेंट करना ही है, अगर आपको ये है कि भाई मेरे पास पैसा है, मैं 10-15% पैसा लगा सकता हूं, तो मैं आपको हमेशा यही स्ट्रेटेजी देता हूं कि लमसम एक साथ सारा पैसा लगाने की ये मार्केट नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं, 10 से 15% के आसपास पैसा लगाने के बारे में सोचें। इससे ज़्यादा पैसा इस वक्त लगाने के बारे में ना सोचें। मैक्सिमम 20% के आसपास पैसा लगाने के बारे में सोचें। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं तो कंपैरेटिवली कम रिस्की कंपनीज के फंड में पैसा लगाने की कोशिश करें, जैसे कि थीमेटिक फंड्स हैं, इनको कंप्लीटली आपको अवॉइड करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। टेक्नोलॉजी फंड्स, इसके अलावा जितने भी अलग अलग फंड्स होते हैं, फार्मा सेक्टर फंड्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो आपको वो चीज़ अगर आप अभी लमसम करते हैं अवॉइड करनी है। जैसे आप इंडेक्स फंड में पैसा लगा सकते हैं, निफ्टी इंडेक्स फंड में पैसा लगा सकते हैं, या फिर कम वॉलेटाइल फंड्स जैसे कि पराग पारिक, एक्सेस मिड कैप, ऐसे फंड्स में पैसा लगाने के बारे में आप सोचिए जो कम रिस्की फंड्स हैं। तो मिड कैप कैटेगरी में एक एक्सेस मिड कैप जैसा फंड है जो कम वॉलेटाइल है। लार्ज कैप में आप देखेंगे तो निफ्टी इंडेक्स के जितने भी फंड्स हैं उसमें पैसा लगाने के बारे में आप सोचें। लार्ज एंड मिड कैप में अगर आप देखते हैं तो वहां पर भी ऐसे ही कम रिस्की फंड्स में पैसा लगाने के बारे में सोचें। वहीं स्मॉल कैप में अगर आप लगाना चाहते हैं तो वहां पर भी जो स्टेबल फंड्स हैं, जो मैं अलग अलग वीडियोस में आपको बताता रहता हूं, उन स्टेबल फंड्स में अभी पैसा लगाने के बारे में सोचें। बहुत ज्यादा रिस्क लेने की अभी मार्केट में जरूरत नहीं है। अभी निफ्टी का जो बहुत क्रूशियल लेवल है वो 16,800 के आसपास रहने वाला है, जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं, क्योंकि पिछले 6 महीने से हमने देखा है कि 16,800 का एक अच्छा सपोर्ट निफ्टी ने हमेशा कोशिश की है वहां पर सपोर्ट लेने की। तो कल थोड़ा क्रूशियल ये रहेगा कि क्या वो जो 16,800 का निफ्टी का एक सपोर्ट है वो उस पर बना रह पाएगा या नहीं, वो चीज देखने की होगी। लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी आप और वेट करें। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, 3 से 6 महीने आगे मार्केट ऐसा ही वॉलेटाइल रहने वाली है। उन चीजों का आप ख्याल रख के लमसम करने के बारे में सोचे। मेरी तरफ से बस दोस्तों आज इतना ही। धन्यवाद।